नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित देविका गोल्ड होम्स सोसाइटी की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि सोसाइटी निवासी दीपक दुबे के नेतृत्व में निवासियों ने माननीय उच्च न्यायालय में गत दिसंबर माह में याचिका डाली, जिसे सुनने के उपरांत उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा बिल्डर को निर्देश दिया कि 3 माह के भीतर रजिस्ट्री सुनिश्चित करें। निवासी दीपक दुबे ने कहा कि हम लोग बिल्डर को पूरा पैसा दे चुके हैं और रहते हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं। प्राधिकरण और बिल्डर को कई पत्र लिखे गए, लेकिन आज तक नक्शे और ब्रोचर के अनुसार हम सबको सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, न ही रजिस्ट्री हो रही है। जबकि यदि बिल्डर प्राधिकरण को पैसा नहीं दे रहा तो इसमें खरीदारों का क्या दोष। इस तरह की प्राधिकरण और बिल्डर के नेक्सस में गौतम बुद्ध नगर में सैकड़ों सोसाइटी के लाखों बायर फंसे हुए हैं और रजिस्ट्री की राह देख रहे हैं। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय का यह फैसला हम सभी के लिए बहुत ही संतोष एवं उत्साह देने वाला है। आपको बताते चले कि निवासियों के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 दिसंबर के फैसले के आलोक में दिया गया और यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो आने वाले समय में लाखों खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत देने वाला साबित होगा। वहीं नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि यह फैसला ऐतिहासिक है। यह फैसला उन हजारों फ्लैट बायर्स के लिए नजीर होगा जो अपनी सोसाइटी में रजिस्ट्री, मालिकाना हक और मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 1 दशक से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के नेक्सस में फंसे हुए थे, जब माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं और उन्होंने पीड़ित होम बायर्स की पीड़ा को भी समझा। आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया है जिसमें देविका गोल्ड होम सोसाइटी की रजिस्ट्री 3 महीने के अंदर कराने का निर्देश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग लगातार फ्लैट बायर्स की लड़ाई के लिए दर्जनों सैकड़ों चिट्ठियां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को देते आए हैं, लेकिन प्राधिकरण और जो बिल्डर हैं उनके नेक्सस इतना गठजोड़ जो है इतना गहरा होता है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। आज यह फैसला निफोमा सदस्य दीपक दुबे द्वारा रिट याचिका डाली गई थी माननीय हाई कोर्ट में, जिसका संज्ञान लेते हुए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो दिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। इससे सिर्फ देविका गोल्ड होम सोसाइटी निवासियों को ही फ़ायदा नहीं होगा, इससे जो पीड़ित हैं, जो अपना मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोसाइटी निवासी अलग अलग दर्जनों सैकड़ों सोसाइटियां हैं जहां लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। और वह लोग यही नहीं कि भाई रजिस्ट्री हो जाए, जो बिल्डर ने सपने दिखाए थे, मूलभूत सुविधाओं के सपने दिखाए थे कि हम क्लब बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे और दर्जनों ऐसे वादे किए गए थे जिनको बिल्डर ने निभाया नहीं है और वो सपने ही रह गए, वो आज भी अधूरे हैं। तो वो सपने भी पूरे होंगे, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। इस रेट याचिका का हवाला देके वो भी संज्ञान ले सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा निर्णय है और जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं माननीय न्यायालय का। और उन सभी जो लोग वो भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने बिल्डर से लड़ाई लड़ी और यह फैसला लाया, तो वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, तो वो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार।
और मैं देविका गोल्ड होम सोसाइटी का निवासी हूं, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित है। और हम लोग करीब 6 वर्ष से पोजीशन हम लोगों को मिला हुआ है, लेकिन अथॉरिटी कहती है कि बिल्डर पैसा नहीं जमा कर रहा, बिल्डर कहता है मेरा अथॉरिटी क्या निकल रहा है। इस चक्कर में हम लोग 6 वर्षों से जो है वो रजिस्ट्री के लिए तरस रहे हैं। समय लंबा होने के कारण बैंक हट जाते हैं फाइनेंस करने से प्रोजेक्ट को, तो लिहाजा ये है कि आपकी सोसाइटी बुरी तरह से फंस जाती है। और इसमें बायर की कोई गलती नहीं, क्योंकि बायर को तो पोजीशन तब मिलता है जब वो बिल्डर को पूरा भुगतान कर देता है। तो पूरे भुगतान के बावजूद और मजे की बात यह है कि भाई जब सैंक्शन प्लान सारा नियंत्रण अथॉरिटी का है और उसी को देख करके हम बायर जो है वो खरीदते हैं कि भाई ये अथॉरिटी से अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो इसमें अथॉरिटी का ये कहना है कि जी हमको पैसा बिल्डर नहीं दे रहा इसलिए हम रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें तो हम लोगों का कोई लेन देन ही नहीं कि आपका बिल्डर से क्या डीलिंग, हम लोगों से क्या लेना देना। हम तो आपके प्रोजेक्ट, आपके सैंक्शन प्लान को देख करके हम जो है वो सोसाइटी में फ्लैट खरीद रहे हैं। तो इस समस्या से जूझते हुए हम लोग जब एकदम परेशान हो गए तो हम लोगों ने एक याचिका दायर की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है, वहां हम लोगों ने एक याचिका दायर करी और हम लोगों ने आग्रह किया कोर्ट से कि साहब हम लोगों को इतना समय हो चुका है और ये इनके और बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में हम लोग पिस रहे हैं और हम लोगों की पूरी जीवन भर की कमाई, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है और ये एक बेहद तनाव देने वाली स्थिति हम सभी लोगों के लिए है। तो एक बड़ा अहम फैसला जो है अभी 16 दिसंबर को पिछले महीने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया था नोवा के मामले में कि भाई रजिस्ट्री आपका पैसा लेन देन है बिल्डर और रजिस्ट्री अथॉरिटी के बीच में, तो वो समझें। उसी के आलोक में लेकिन लोगों की रजिस्ट्री होनी चाहिए। उसी के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के मामले में भी अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर जो है वो इनकी रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए। तो यह एक बहुत ही उम्मीद देने वाला और राहत देने वाला फैसला है हम सभी निवासियों के लिए, ना केवल देविका सोसाइटी के लिए, बल्कि मुझे लगता है गौतम बुद्ध नगर में जिन जिन सोसाइटियों में इस तरह की समस्या चल रही है उन सभी निवासियों के लिए एक रास्ता जो है वो खुला कि आप जा करके एक, अगर नहीं सुनवाई हो रही है प्राधिकरण में और बिल्डर भी नहीं सुन रहा है, तो आप लोग एक याचिका दायर करें माननीय उच्च न्यायालय में और जो है वो वहाँ से उम्मीद है कि अब राहत सबको मिलेगी जैसे हम लोगों को मिली है। तो और अगर किसी भाई को जो है वो कहीं कुछ मार्गदर्शन के लिए कि क्या क्या हम लोगों ने प्रोसेस किया, उससे संबंधित अगर किसी को कोई सहायता चाहिए होगी तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मेरा नाम दीपक दुबे है और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं देविका का निवासी हूँ और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ जिससे मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर के बहुत सी सोसाइटी और बहुत से निवासियों को इससे एक बड़ा लाभ मिलेगा।